श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधा अष्टमी, जो कि गुरु जी ने कहा कि बुधवार की अष्टमी है और साथ ही इसे दुर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाएगा और इसे गौरा अष्टमी भी कहा जाता है। सरलतम तरीके से आपको अपने परिवार से रोग मुक्ति के लिए खास तौर पर दवाइयाँ परिवार दिन की शुरुआत के लिए होती है और कहीं न कहीं उपाय ऐसा है जो ग्रह से भी जुड़ा हुआ है, जो कि बुद्धि के स्वरूप अर्थात गणेश जी महाराज से संबंध रखता है और इससे विवाह के भी योग बनते हैं और साथ ही संतान उत्पत्ति की दिक्कत है तो उसकी भी समस्या का समाधान होता है। रोग कर्ज मुक्ति तो होता ही है और उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप ये करेंगे उपाय, उसके भाग्य उदय होने में भी यह सहायक होता है। कैसे करें उपाय को, यह ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिए वीडियो में। उपाय जो पहला उपाय है उसे सुनिएगा, उसके बाद 3 उपाय और हैं, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। वीडियो में अधूरा न छोड़े और उस व्यक्ति के साथ इसे शेयर कर दीजिए जो कि जीवन में प्रभावित है। हर एक स्वरूप में 11 तारीख को यह उपाय करना है। दिन राति जब भी समय मिले परिवार का एक सदस्य उपाय करिएगा, जरूर लाभ मिलेगा। कोई ज़्यादा पैसा इसमें लगना नहीं है। जो पहला उपाय है वह काफ़ी सरल है और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक नई कटोरी लेनी है। नई कटोरी स्टील की ले लीजिएगा। स्टील की कटोरी ज़्यादा पैसों की नहीं आती है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र नई हो या पुरानी, जो भी हो आप ले सकते हैं। 5 बेलपत्र आप लेके आइए। 5 बेलपत्र साफ सुथरी हो, उस पर कुछ नहीं लिखना, कोई चंदन वगैरह नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना। बस ऐसे ही आपको 5 बेलपत्री रख लेनी है पूजा की थाली में। 5 बेलपत्र और गुड़ का टुकड़ा आपको रख लेना है। एक व्यक्ति के लिए एक ही कटोरी, एक ही यह जो सामग्री बता रहे हैं उसकी आवश्यकता होगी। दूसरे व्यक्ति के लिए जो करेंगे दूसरी कटोरी लीजिएगा। अब यह गलती ना करें कि एक से कटोरी से ही सभी काम कर दें और उसे समर्पित करके आ जाए, ऐसा गलत है। यह पूजा पाठ के फल को खंडित करेगा, इस बात का ध्यान रखें। आप कटोरी लीजिए स्टील की, उसमें पहले आप हरा मूंग भरिए। अब हरा मूंग यह नहीं कि दाल नहीं लेना है, साबुत अवस्था में हरा मूंग लेना है आपको। जो कटोरी है उसमें आपको भर लेना है। उसके ऊपर आप सभी को 5 बेलपत्र रख लेना है। 5 बेलपत्र रखिएगा, उसके ऊपर गुड़ का टुकड़ा रखिएगा। अब गुड़ के टुकड़े के ऊपर बेलपत्र रखेंगे तो बेलपत्र यहाँ वहाँ बिखर जाएगा या वही रास्ते में गिर जाएगी, तो यह सही नहीं है। आप पहले हरा मूंग भरें, फिर 5 बेलपत्र रखें और उसके ऊपर गुड़ का टुकड़ा रखें और कुछ भी इसमें नहीं रखना, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह हो गया। अब आप सभी को जो है व्यक्ति को लगेगा कि दुर्घटनाग्रस्त होता है, बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती, रोग उसके जीवन में परेशान कर रहे हैं, संकट कष्ट उसे दुख दे रहे हैं, परीक्षा में भी सबसे चूक जाता है या विवाह में उसे कहीं न कहीं समस्याएं हैं, यह हर स्वरूप में व्यक्ति दुख पा रहा है, उसके ऊपर से आपको उतार करके लेना है। उतार करके कब और कितनी बार करना है। घर के अंदर बैठिए, घर के बाहर भी बैठ रहे हैं तो वहाँ भी बैठ सकते हैं, परंतु तिहली इत्यादि में न बैठें, ऐसा सही नहीं माना जाता है। दाहिने हाथ से बाएं हाथ तरफ आप सभी 21 बार इस कटोरी को उतारक करें। जी हाँ, जिस व्यक्ति के रोग या कोई समस्या जो है जिनके लिए आप ये उपाय कर रही हैं, उनके सिर से 21 बार इस सामग्री को उतारना है। इसके बाद इसे ले जाएं गणेश जी के मंदिर में। अब यह गलती ना करें कि शिवलिंग में गणेश जी की स्थान है तो उस स्थान पर रख के आए, यह गलती ना करें। जहाँ पर गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं, अवस्था में हो, विराजमान है, वहाँ आपको मंदिर में रखना है। अब यह भी न करें कि कहीं गणपति महाराज जो है 2 दिन के लिए बैठे हैं, रखे गए हैं,
तो वहाँ समर्पित कर दें, नहीं मंदिर में ही कार्य किया जाएगा। उतारा करने के बाद 21 बार आप सभी जो है एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बार उतारा करेंगे। गोल बत्ती का दीपक ले जाएं तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दीपक भी आप ले जा सकते हैं। गणेश जी महाराज की दाहिनी तरफ आपका बायां हाथ आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ गणेश जी महाराज का दायां हाथ रखिए, दाहिनी तरफ गणेश जी महाराज विराजमान होने चाहिए। आप इस कटोरी को और 5 बेलपत्री गुड़ का टुकड़ा में रखा है जो गणेश जी महाराज जी की दाहिनी तरफ अब आपको रखकर आ जाना है। ऐसी गलती ना करें कि वहाँ पंडित जी बैठे हैं तो वह इसे ले जाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये कौन इसे ले जाएगा, क्या इसे जमीन पर छोड़ दूं? ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। नीचे रखकर 5 बेलपत्र और गुड़ का टुकड़ा कटोरी सहित ही रख कर आइएगा। कटोरी स्टील की ही लीजिएगा, कागज प्लास्टिक की नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। और नई कटोरी हो तो इसे अति उत्तम माना जाएगा। इसे शिव मंदिर में जो गणेश जी का स्थान है उसकी दाहिनी तरफ आपको छोड़कर आ जाना है। यह उपाय आप स्वयं सिद्ध उपाय, क्योंकि हरे रंग का संबंध हरे रंग की मूंग का गणेश जी महाराज जी से होता है, बुध ग्रह से होता है। तो एक तरह से यह उपाय एक महा चमत्कारी दिन है, संयोग है। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत वर्षों बाद आया है, तो आप सभी को इस दिन का लाभ उठाना है और बुधवार की अष्टमी को अद्भुत इसका लाभ प्राप्त करते हुए सरल सा उपाय करना है। कोई समय लगाना नहीं है, अनंत इसका लाभ होता है। करके देखिएगा तो सुख भी मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। कोई भी प्रश्न हो वीडियो में संबंधित तो पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। दूसरा उपाय जो कि गुरुजी ने कहा है कि आप सभी के जीवन में दुख बढ़ रहे हैं तो आप सभी को विशेष तौर पर नंदीश्वर महाराज का ध्यान करना है। अपने हाथ की हथेली में खास तौर पर उन विद्यार्थी जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, गलत संगत है या व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या है किसी न किसी स्वरूप में, सभी यह कर सकते हैं। हरा मूंग इस दिन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हरे मूंग का दाना आपको लेना है। जी हाँ, हरे मूंग लेनी है आपको, दाल नहीं लेना है। शिवलिंग पर चढ़ाना है हरे मूंग का कोई सा भी सिद्ध उपाय बहुत ही सुख देता है, फलकारी होता है। अपने हाथ में दाहिने हाथ में आप गुड़ का टुकड़ा, एक बेलपत्र और हरा मूंग रखकर आप सभी नंदी बाबा अर्थात बैल कहीं आसपास हो तो नंदेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको मेरे प्रतियोगी परीक्षा का उन्नति हो, संकट पीड़ा मिट जाए, यह प्रार्थना करते हुए आप इस बुधवार के दिन अष्टमी के दिन गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग खिलाएं। फिर आप जिस काम के लिए जाते हैं वह काम निश्चित रूप से बरकत होती है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। तो आप यह उपाय भी करके देख सकते हैं। नंदेश्वर महादेव की कृपा से हरा मूंग का फल इतना चमत्कारी होगा कि भाग्य अपने आप ही बदल जाएगा। तो करके देखिएगा जरूर। दूसरा उपाय भी बहुत फलकारी, सुख देने वाला है। कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो यह है 108 दुर्वा की माला का उपाय है। दुर्वा की माला इस दिन बहुत लाभकारी मानी जाती है। अगर संभव हो तो आपसे 108 की संख्या में आप गणेश जी को जो है माला बनाकर पहना सकते हैं। नहीं तो यह उपाय कठिन है, थोड़ा सा जो है दिक्कत का होता है, क्योंकि शहरों में दुर्वा की माला नहीं मिल पाती है। ऐसी अवस्था में सिर्फ 108 दुर्वा आप सामान्य सरल तरीके से 108 दुर्वा जो अच्छी अवस्था में हो आप अपनी मनोकामना कहते हुए गणेश जी के श्री चरणों में या गणेश जी के पंडाल में जहाँ पर भी गणेश जी महाराज विराजमान है उनके श्री चरणों में 108 दुर्वा अगर आप समर्पित करके आ जाते हैं तो आपके जो नौकरी विवाह की दिक्कत है वो सब दूर हो जाती है। आपके जो
रोग कर्ज आपके जीवन में आपको प्रभावित कर रहे हैं तो निश्चित स्वरूप से इन सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है और गणेश जी महाराज आपके जीवन में अद्भुत कृपा बनाए रखते हैं। तो हरे मूंग का उपाय, दुर्वा की माला वाला उपाय और यह 108 दुर्वा की माला वाला उपाय एक बार करके जरूर देखिए, आपकी सारी समस्याओं का हल जरूर निकल आएगा। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी से प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।